सो फ्रेंड्स, मैंने फ़ेस वॉश कर लिया है। इस टाइम मैंने फ़ेस वॉश किया है। एलोवेरा जेल मिलाया था मैंने बेसन में, उससे मैंने फ़ेस वॉश किया था। अब मैं अपने फेस पे लगाने जा रही हूँ फेस पैक लगाने जा रही हूँ। वो है ये मुल्तानी मिट्टी है, ऑर्गेन्स ब्रांड का है। प्योर एंड नेचुरल प्रीमियम मुल्तानी मिट्टी, इस तरह की इसकी पैकेजिंग है। इसमें जो पाउडर फॉर्म में आती हैं, वैसे आप लेते हो मार्केट से तो डेली डेली वाली आती है। और मुल्तानी मिट्टी हमारे फेस के लिए कितनी अच्छी होती है समर्स के लिए, तो वो तो सभी आप जानते हैं। मैंने इतनी भी है, 1 टीस्पून, और इसमें मैं मिलाऊंगी एलोवेरा जेल। आप चाहे तो इसमें रोज़ वाटर मिला सकते हैं, और चाहे तो आप इसमें वो मिला सकते हैं, एलोवेरा जेल मिला सकते हैं, या फिर आप पानी मिलाकर भी फेस पर लगा सकते हैं। तो मैं इसमें वो मिला रही हूँ। मुझको एलोवेरा जेल हर किसी चीज़ में मिलाकर लगाना बहुत अच्छा लगता है। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को ठंडक देता है, बहुत अच्छा लगता है, कूलिंग कूलिंग इफेक्ट मिलता है। मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मुल्तानी मिट्टी ना हमको पहले हम लगाते थे, छोटे थे तब मम्मी वगैरह लगाती थी, तो वो एक दिन पहले उनको भिगो के रखनी पड़ती थी। मतलब वो रात को भिगोती थी, फिर मॉर्निंग में हमको लगवाती थी। तो वो याद आ गया। और यहाँ पर हम 2 मिनट में घोल कर लगा सकते हैं अपने फेस पर। मैं इसमें थोड़ा सा जेल और मिक्स करूँगी। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, बहुत अच्छी सौंधी सौंधी जो मिट्टी की खुशबू रहती है। और ये जो ब्रांड है ना, तो ये मतलब मेड इन इंडिया है। तो हमको अपने लोकल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हमें प्रमोट करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आप सभी के साथ ये शेयर कर रही हूँ। आप ले सकते हो इसको। वोकल फॉर लोकल आजकल चला हुआ है। और इसका हेयर ऑयल काफ़ी अच्छा है। मैंने मतलब अभी मतलब जब से डिलीवरी हुई है तब से मैंने हेयर ऑयल नहीं लगाया था ये वाला, तो मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा था, और मैंने आज लगाया है। मैंने आप सभी के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन आज मैंने लगाया है ना, तो मेरे आज और दिनों की अकॉर्डिंग बाल बहुत कम निकले हैं। बस ये मैंने फेस पैक लगा लिया है अभी, और मैं इसको ड्राई होने दूंगी। तब तक आप देख कर आइए, और इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। मिलती हूँ आपसे ये वॉश करने के बाद। डरे तो नहीं ना आप लोग? देखिए स्किन कितनी सॉफ्ट हो गई है मेरी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ आपके साथ ऑर्गेन्स ब्रांड के ये प्योर एंड नेचुरल प्रीमियम मुल्तानी मिट्टी पाउडर, नो एडिड केमिकल एंड नेचुरल स्किन केयर है। सबसे बड़ी बात ये है मेड इन इंडिया, और नेट वेट इसका 100 ग्राम है। और यहाँ पर इसके आपको बेनिफिट्स भी दिए गए हैं, और किस तरीके से आपको यूज़ करना है वो भी यहाँ पे मेंशन है। और ये काफ़ी अच्छा है, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। ये आप सभी के रिंकल्स को हटाता है, एंड हेल्प करता है आपको रिंकल्स हटाने में, और आपके स्किन पर एक ग्लो लाता है। एक्ने वगैरह से भी ये फाइट करता है आपके लिए। तो आप इसको ले सकते हैं। और आप इसका MRP देखें तो ये 207 रुपीज़ का है, बट आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट के साथ ही मिलेगा। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो 1/20/20 है, और इसके बाद आप 24 मंथ तक यूज कर सकते हैं।
और इसमें जो ये पाउडर है वो काफ़ी फाइन है, बिल्कुल मट्टी जैसा पाउडरी है बिल्कुल। इसको आप रोज़ वाटर में मिलाकर लगा सकते हैं, और चाहे आप इसको एलोवेरा जेल में मिला के लगा सकते हैं। इस टोटली अप टू प्लेन वाटर मिलाकर भी आप लगा सकते हैं, और जिस तरह से मुल्तानी मिट्टी को यूज़ करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है आपके स्किन पे। जो ऑयल आता है, ऑयली स्किन वालों के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आपके जो ऑयली स्किन है उसमें आपको ऑयल को ये निकालता है, तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में भी थोड़ा मैस हो रखा है, तो उसको प्लीज़ इग्नोर कर देना। यहाँ पर मैं दाल को तड़का लगा रही हूँ। मैंने सिंपल लंच बनाया है, दाल चावल और हींग, जीरा, मिर्च, आमचूर पाउडर, इन सब से ही मैं तड़का देती हूँ। और एक चीज़ और मैं ऐड करने लग गई हूँ, कसूरी मेथी। सो बस वो डाल दूँगी, बस मेरा तड़का बन गया। अब मैं इसको दाल में ऐड कर दूँगी, और इसके बाद मुझे थोड़ा और भी काम करना है। बहुत दिनों से पेंडिंग हो रखा है। मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ कि मैं घी निकालूं। बहुत सारी मलाई इकट्ठी हो गई है, तो वो भी मैंने निकाला है। ये दाल चावल तो बन गए थे। फिर उसके बाद मैं हस्बैंड जी को फ़ोन किया था, तो वो थोड़ा लेट आने वाले थे, तो फिर मैंने कहा चलो घी निकाल लेती हूँ। और विहान और तक्ष दोनों सो गए थे, तो मुझे लगा इससे अच्छा टाइम कोई और नहीं है, क्योंकि मुझे पता था तक्ष भी अभी 1 घंटे तो सोने ही वाला है। तो मुझे लगा मैं ये कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और मैं कर नहीं पाती हूँ। कुछ ना कुछ ऐसा लगा ही रहता है। सो बस अब मैं घी निकालने का प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। तो वो मैंने शूट नहीं किया था, बट आप देखिएगा कि मैंने घी निकाला है, तो काफ़ी अच्छा घी निकल जाता है। और मैं जो घी यूज़ करती हूँ वो गाय के दूध से निकलता है। तो गाय के दूध आता है मेरे यहाँ प्योर, तो उसी की मलाई इकट्ठी करके मैं ये घी निकालती हूँ। तो मेरा महीने का 1.5 किलो घी तो निकल ही आता है। तो यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ। मतलब लंच हमारा हो गया था, तो ये थोड़ा लेट आए थे, 4 बजे के लगभग। तो मैंने पूछा कि आप चाय पियोगे क्या? तो मैंने भी मॉर्निंग से चाय नहीं पी थी और इन्होंने भी। तो बोलते ठीक है चलो बना लो। तो फिर चाय पीकर निकल जाऊंगा मैं ऑफ़िस। तो यहाँ पे मैंने ये गुड़ का पाउडर है, वही मैं यूज़ करती हूँ चाय के लिए। मैंने पहले भी आपको बताया है, आगे बताऊंगी मैं ये क्यों शेयर कर रही हूँ। सो यहाँ पर मैं दूध भी ऐड कर दे रही हूँ। मेरी चाय रेडी हो गई है। उधर मेरा घी भी बन रहा है, मैंने चढ़ा दिया था। और मैं नहा चुकी हूँ इस टाइम। मैं घी चढ़ाकर नहाने चली गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। किचन में खड़े रहो तो पसीना पसीना हो जाते हो आप। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है अभी तो। और यहाँ पर मैं अपनी चाय छान रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है आजकल, बहुत ह्यूमिडिटी टाइप वेदर रहता है यहाँ पर। यहाँ पर इतनी ज़्यादा इस बार बारिश भी नहीं हुई है, तो इसीलिए मौसम बहुत गर्म रहता है। तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है ये मौसम में, क्योंकि मुझे ठंडा ठंडा मौसम ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मैं दोबारा आ गई हूँ किचन में। चाय वगैरह हम पी चुके हैं। यहाँ पर क्या है, घी मेरा बन चुका है, थोड़ा सा डार्क ही हो गया है। एक्चुअल में मैं तक्ष को उठ गया था, तो उसे संभालने लग गई थी। तो मैंने कढ़ाई को उठाकर ही इसी तरीके से मैं निकाल देती हूँ, और मैं चलनी में सारा उसको ले देती हूँ, जो ये वेस्टेज होता है ये। इसको भी वैसे यूज़ किया जाता है, लेकिन मलाई जब बहुत दिन की हो जाती है तो मैं उसका यूज़ नहीं करती हूँ। वरना इसकी कतली बना सकते हो, या फिर इसमें नमक मिर्च वगैरह मिलाकर, मसाले मिलाकर इसके पराठे बनाओ, स्टफ़ बहुत टेस्टी लगते हैं। सो इसका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा डार्क ही हो गया है।
जलान नहीं आई थी, बस थोड़ी देर और रखा रहता तो जले की बदबू आने लग जाती। तो मैं यहाँ पर ना ये जो मेरा दूसरा डब्बा है देसी घी का, जो इसका मैं पराठे वगैरह बनाती हूँ जिससे, तो उसमें मैंने ये चलनी रख दी है। और यहाँ पे मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मैं नेल पेंट लगाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक शो होने वाला था, तब मैं हॉस्पिटल गई थी, तब मैंने नेल पेंट लगाई थी। तब से अब तक मैंने बिल्कुल भी नेल पेंट नहीं लगाया है एक भी बार। कुछ कुछ ऐसा भी होता गया जिसकी वजह से लगाने की इच्छा ही नहीं हुई। बस मैं वही आज मैं नेल पेंट लगाई हूँ, बहुत अच्छा हाथ लगने लग गया था, वरना तो ऐसा अजीब सा हाथ लगने लगा था। बस मैंने नेल पेंट लगाया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से बहुत मतलब कल मैंने ब्लॉग बनाया था, लेकिन मैंने आप सभी से फेस टू फेस बात नहीं की थी। उसमें जो स्किन को केयर कर रही थी वो मैंने दिखाया था। ऑर्गेन्स ब्रांड का जो मैंने मुल्तानी मिट्टी लगाया था, वो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था उस प्रोडक्ट का रिव्यू। वो मुझे आया था ऑर्गेन्स ब्रांड वालों की तरफ से, तो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। बट वो मुल्तानी मिट्टी है और कोई नुकसान नहीं करेगी, उसमें कोई केमिकल नहीं होते हैं और वो ऑर्गेनिक ब्रांड है, तो आप वो ले सकते हो। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में भी है। तो कैसा लगा आपको मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। सॉरी कौओं की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी आपको, बट मॉर्निंग में ऐसा होता ही है। तो मैं आपसे ना एक चीज़ शेयर करना चाह रही थी कि एक मेरे पास अभी कमेंट आया था, लास्ट ब्लॉग में ही आया था। अंजू जी ने, प्लीज़ अंजू जी, इसको मैं कुछ भी गलत नहीं ले रही हूँ, बस जस्ट मैं अपना बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने लिखा था दी, मुझे मालूम है आप मेरे लिए बहुत वो कंसर्न हो, आप मेरे चाहते हो मेरा मतलब वेट के लिए। तो मैं आपसे बस अभी ये कहना चाहती हूँ, आप कह रहे थे कि देसी मतलब घी और दूध और शुगर ये सब आप बंद कर दो। तो हाँ, मैं वाइट शुगर नहीं लेती हूँ, बहुत रेयर होता है कि मैं वाइट शुगर लूँ। मैं वाइट शुगर अब बिल्कुल अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। वहाँ पे मैं जैगरी पाउडर यूज़ कर रही हूँ। और रही बात मस्टर्ड ऑयल की, तो मस्टर्ड ऑयल हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एज़ कम्पेयर टू रिफाइंड ऑयल। तो फ्रेंड्स, रही बात दूध की, तो दूध अगर मैं कंज्यूम नहीं करूँगी, मेरा 3 मंथ का बेबी है, तो वो उसको कैसे मैं फीड कराऊँगी? और वो ऊपर का कुछ भी नहीं लेता है, जस्ट बस मेरा ही फीड करता है। डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया हुआ है। तो अगर मैं कैल्शियम कंज्यूम नहीं करूँगी तो मैं उसको कैसे कराऊँगी? मेरी मतलब जो बुआ सास हैं, वो तो बोलती हैं तुमको 3 टाइम दूध लेना चाहिए। मैं 1 बार या 2 बार से ज़्यादा नहीं लेती हूँ, तो अभी मैं ये सब चीज़ें अवॉइड नहीं कर सकती हूँ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। और देसी घी गुड फैट्स में आता है, बैड फैट्स में नहीं आता है। और जी हाँ, मैं बहुत लिमिट में लेती हूँ। जैसे एक टाइम पराठा हो गया, मॉर्निंग में ज़्यादातर पराठा हो जाता है, और डीप फ्राई में बहुत ही कम बनाने की कोशिश करती हूँ। प्रेगनेंसी टाइम में तो मैं फिर भी बना लेती थी, लेकिन अब मैं कोशिश कम करती हूँ। लेकिन बच्चा है घर में मेरे, और वो कभी कभी जिद कर लेता है कि मुझे समोसा खाना है या मुझे कचौरी खाना है, तो मैं भाई बनाती हूँ। वो बाहर का भी कुछ नहीं खाता है, तो घर का तो और ही अच्छा होता है। मैं अवॉइड करती हूँ जितना पॉसिबल हो, लेकिन फिर मैं बना भी देती हूँ, क्योंकि बच्चे का मन रखने के लिए। तो रिफ़ाइंड ऑयल का आप कह रहे थे, रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ करना बंद कर दो। तो पिछले 1 साल से मैंने रिफ़ाइंड ऑयल को छोड़ा है। उससे पहले मैं रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ करती थी, और मुझे लगता है बिना कुछ करे ही मेरा कुछ किलोज़ कम किया है, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा
125 130 ऐसे रहता था वेट, और इस टाइम में मेरा 120 115 ऐसे रहता है। तो काफ़ी कुछ किलोज़ मैंने कम किया है, मतलब बिना कुछ करे ही। तो डीप फ्राइंग में मैं हाँ रिफाइंड ऑयल यूज़ करती हूँ, बट पराठा बनाना हुआ, दाल छोंकना हुआ, या फिर जो चीज़ें आप सरसों के तेल से नहीं छोंक सकते हो वो चीज़ें मैं देसी घी में छोंकती हूँ। और देसी घी मेरे घर का होता है, अपने घर का यूज़ करती हूँ मैं। घर में जो निकलता है मेरा, वो ये समझ लो आप 1-1.5 किलो जो निकलता है वो मेरा 1 महीने ऑलमोस्ट चल जाता है। तो मुझे बाज़ार से लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। और हाँ, वाइट शुगर नुकसान बहुत ज़्यादा करता है, तो मैंने वो अवॉइड किया है कुछ ही महीनों से। वो मैंने पहले से नहीं किया था, अभी कुछ ही महीनों से मैंने बंद किया है। सो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। और मस्टर्ड ऑयल, देसी घी, ये नुकसान नहीं करते हैं। एक लिमिट में आप लो तो आपको फ़ायदा करते हैं। तो बस मैं आप सभी के साथ यही चीज़ शेयर करना चाहती थी। अगर आप लोग भी अवॉइड कर सकते हो रिफ़ाइंड ऑयल को तो प्लीज़ करो, डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं। और ऑलिव ऑयल हम लोग नहीं खा सकते हैं। फर्स्ट, वो यहाँ का ह्यूमिडिटी वेदर रहता है, मतलब गर्म वेदर रहता है, और ऑलिव्स गर्म होते हैं। सेकंड, बहुत कॉस्टली आता है, वो कोई नहीं कर सकता, मिडिल क्लास फैमिली वाला इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो दोनों ही चीज़ें हैं, एक तो अगर हम लेंगे भी तो हमको नुकसान करेगा। सेकंड, मैं मसाज के लिए भी, बिहान की मसाज के लिए जैसे मैंने ऑलिव ऑयल मंगाया था, बट मैंने तक्ष की मसाज के लिए नहीं मंगाया क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत गर्म है, उससे एलर्जी होने का खतरा रहता है और बहुत गर्म होता है वो। और मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल से उसकी मसाज करती हूँ, या फिर हिमालय का जो आता है ना मसाज ऑयल, उससे करती हूँ। सो चलिए, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।